नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पूरे मान सम्मान के साथ रीवा राजघराने के पूज्य गुरुदेव लक्ष्मण पीठाधीश्वर राजगुरु स्वामी जी महाराज का अंतिम संस्कार संपन्न। ठेला व्यापारी के साथ नगर निगम के कर्मचारी द्वारा मारपीट करने का लगा आरोप। रुक जाना नहीं योजना अंतर्गत संचालित हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं और बस स्टैंड की दुकानें रात में संचालित करने व्यापारी संघ ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पूरे मान सम्मान के साथ रीवा राजघराने के पूज्य गुरुदेव लक्ष्मण पीठाधीश्वर राजगुरु स्वामी जी महाराज का आज अंतिम संस्कार किया गया। लक्ष्मण बाग के महंत श्री हरिवंश आचार्य जी महाराज का देहावसान कल नागपुर में इलाज के दौरान हुआ था, जिनका पार्थिव शरीर रीवा पहुंचा और पूरे सम्मान के साथ उनके अंतिम दर्शन रीवा की जनमानस ने किया। आज सुबह से ही लक्ष्मण बाग में रीवा राजघराने सहित तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और स्वामी जी के अंतिम दर्शन किए। उसके बाद लक्ष्मण बाग में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दक्षिणतः पश्चात् उत्तरतः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। रीवा बस स्टैंड की दुकानों को रात में संचालित करने की अनुमति के संबंध में आज रेवांचल व्यापारी संघ ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का मानना है कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है और महानगर बनने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा संभागीय मुख्यालय होने के साथ साथ 2 अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ साथ कई बड़े प्राइवेट अस्पताल संचालित हैं। वहीं विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कारण छात्रों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में व्यापारियों ने 24 घंटे बस स्टैंड खुले रखने की मांग की है। सबसे पहले तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को बस स्टैंड व्यापारी संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई साधुवाद देते हैं। उन्होंने जो नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है और जो वाहन चालक नशे में रहते हैं उनको जो कार्रवाई कर रहे हैं जुर्माने की, बहुत ही साधुवाद की बात है, क्योंकि ऐसे बहुत से घटनाएं, दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है अगर बिना नशे के वाहन चलाया जाए तो। और दूसरी बात, बस स्टैंड एक रेवांचल बस स्टैंड एक अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है जहाँ पर कई स्टेट की बसें आती हैं और रात भर बसों का आगमन होता है। वहाँ पर यात्री आते हैं, फिर सुबह कहीं गांव जाना है, त्योथर है, मऊगंज है, सिरमौर है, तो बेचारे विश्राम करते हैं और ऐसे में उनको पानी की, चाय की, भोजन की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। कई हॉस्पिटल यहाँ पर पूरा चिकित्सा का हब बन गया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कई प्राइवेट हॉस्पिटल है। उनके परिजन कहीं चाय चाहिए, कहीं दूध चाहिए, कहीं बिस्किट चाहिए, कहीं भोजन चाहिए, तो ऐसे में बस स्टैंड ही एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पर उनको सब व्यवस्थाएँ मिल जाती हैं। और बस स्टैंड रात भर न खुलने से कई दिक्कतें आती, क्योंकि हर बड़े बड़े शहरों में देखा गया है कि रात भर बस स्टैंड इसीलिए खोला जाते हैं कि वहाँ पर पब्लिक को, जो कॉलेज के लड़के वगैरह पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, उनको कभी दूध की ज़रूरत पड़ी, कभी चाय की ज़रूरत पड़ी, तो वो, और जो हॉस्पिटल के परिजन हैं, यात्रीगण हैं जो रात को 11 बजे 12 बजे आ जाते हैं, सुबह जिनकी बसें हैं, तो ऐसे में वो उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। तो ऐसे में बस स्टैंड व्यापारी संघ एक निवेदन करने आया था उनको कि जिस तरह से पूर्व में व्यवस्थाएँ थी, कम से कम रात को अनुमति दी जाए अन्य शहरों की तरह, और वहाँ पर 1-4 की गार्ड रहती थी हमेशा, वो 1-4 की गार्ड वहाँ पर रखी जाए ताकि वो असामाजिक तत्वों से, हालांकि असामाजिक तत्व तो आते नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई आते तो उससे असामाजिक तत्वों से व्यापारियों की सुरक्षा भी हो। सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर के नीचे एक हाथ ठेला व्यापारी को लहूलुहान कर दिया गया। आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। आज उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब एक ठेला व्यापारी लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा हुआ देखा गया। बताया गया कि नगर निगम का उड़न दस्ता मौके पर पहुंचा और लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करने लगा। तभी हाथ ठेला व्यापारी के साथ छीना झपटी हुई, लेकिन हैरत की बात तो ये रही कि इस दौरान वसूली बाद भी युवक नगर निगम कर्मचारी की भीड़ में खड़ा था, जो नगर निगम का कर्मचारी न होते हुए भी अधिकारियों की तरह रूप दिखा रहा था। ठेला व्यापारी को कहना है कि जब फ्लाईओवर के नीचे ठेला लगाते हैं तब सभी इसके बदले में पैसा देते हैं, जिसकी वसूली एक प्राइवेट आदमी का होता है। आपको बता दें कि सिरमौर चौराहे के फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम का ठेका नहीं है, वहां गाड़ी पार्किंग के लिए वसूली होती है और जो ठेला खड़े होते हैं उनसे गुंडा टैक्स की वसूली होती है। नगर निगम बाजार बैठती के नाम पर 10 जबकि गुंडा टैक्स के नाम पर 20 से 50 रुपए की वसूली की जा रही है। मेरा नाम दीपू गुप्ता है। कौन मारपीट किया आपके साथ?
मैं खाना खा रहा था ब्रिज ओवर ब्रिज के नीचे अपने दोस्त के साथ में। कौन मारा है? मैं ठेला लगाता हूँ। नगर निगम वाला गाड़ी आया और उसको वो पहले आया तो पन्नी छोड़ा, तो मैंने बोला तो साहब खाना खा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। और उसने पन्नी उससे हाथ से लिया तो उसने 8 किलो बाट उठाकर मेरे को सर मार दिया। मैं वहीं पे गिर गया। आपको क्या ठेला लगाते हैं, क्या नगर निगम के कर्मचारी पैसा भी देते हैं आपको? पैसा किसी नहीं देता, जो 10 रुपये न्यूनतम लगता है उसको देता हूँ पर्ची का। जी हाँ, मैं किसी पैसा नहीं देता हूँ। नगर निगम की पर्ची का देते हैं? पर्ची देता हूँ साहब, 20 रुपये ब्रिज के नीचे के देता हूँ और 10 रुपये पर्ची के देता हूँ। 20 रुपये ब्रिज के नीचे लगाते हैं? जी हाँ, जो कर्मचारी लगे रहते हैं। यहाँ का तो ठेका ही नहीं है, तो 20 रुपये लेता है। यहाँ का ठेका ही नहीं है तो काहे का 20 रुपये? अब मैं नहीं जानता साहब, वो 20 रुपये लेते हैं, जब तो उसको देता हूँ मैं। कौन देता है? नाम बताइए। नाम है उसका शिवा नाम है, आगे नहीं मालूम उसका नाम। अंदर में काम करता है वो? अब ये नहीं मालूम साहब, नगर निगम बताता है, मैं नगर निगम जाता हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। पर्ची का अलग देते हैं, 20 रुपये अलग देते हैं? ब्रिज का नीचे का ब्रिज अलग देता हूँ 20 रुपये और पर्ची के 10 रुपये अलग से देता हूँ। नगर निगम कर्मचारियों ने आपके साथ केवल मारपीट की कि आप खाना खा रहे थे? खाना खाता बस इसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं सीधी जिले का रहना, मैं यहाँ किराए से रहता हूँ अपना पेट जाने के लिए। बटहारा मार दिए उसको? बटहारा नहीं मारन ले रहे हैं वो अपने नाम पे बटहारा नहीं मारे, अपने हाथों में ला रहे हैं अपने जिंदगी। जब वो करी नहीं तो क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग गिरवाए हैं कि बटहारा वो अपने नाम चला लिया, अपने हाथ से आपने संभाल दिया? हाँ। क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हटा रहे हैं किनारे मिनारे। यहाँ पर पार्किंग का ठेका है? नहीं, यहाँ पार्किंग का ठेका है ना? ठेका नहीं है यहाँ ठेका नहीं, आप लोग हटा रहे हैं? जी। ये जो गाड़ी खड़ी है इनको? गाड़ियाँ नहीं, ठेले वाले ठेले वाले यहाँ से हटाना है, बाकी लोग भी खड़ा हो सकता है। मोटरसाइकिलें यहाँ सब लगी रहा है, 4 चक्का लगे रहा है, पार्किंग में लगी है। उस फ्लाईओवर में भी तो लगी है ना? मारे नहीं, वो अपने आप। यहाँ का ठेका है क्या आपका? ठेका नहीं, नगर निगम से चल रहा है। नगर कितना 20-20 रुपये काहे का लेते हैं? 20 रुपये में नहीं लेता हूँ, ठेला से पैसा नहीं लेते हैं। कह रहे हैं कि आप 20 रुपये लेते ठेला से पैसा नहीं, गाड़ी का पैसा लेते हैं 10 रुपये। हैं। आप जो किस पार्किंग अधिकार से ले रहे हो पैसे आप? नगर निगम वाले गए हैं, नहीं है, नहीं हो नगर निगम में? नगर निगम वाले अभी गए हैं ना पैसा जमा करने नगर निगम, तो मेरे को बोले हैं 10 मिनट देखना है, काटता रहता है, काटने रहना। अभी जो घायल है और जो लोग लगाते हैं यहाँ, उनसे 20 रुपये आप किस बात कर रहे हैं? किसी से पैसा ठेला वाले से नहीं लेते हैं। वो तो बोल रहा है। अरे सर जी क्या कौन बोल रहा है, कोई नहीं, ठेला से पैसा ही नहीं लेते हैं, गाड़ी से लेते हैं 10 रुपये। आपको किसने अधिकार दिया यहाँ पैसा लेने के लिए? अभी गए हैं जो जिनकी ड्यूटी लगी है। हाँ हाँ बता रहे। आप कर्मचारी हैं? हाँ कर्मचारी, मैं नगर निगम का नहीं हूँ, कैसे वसूली कर रहे हैं? वो मेरे को गए हैं अभी 10 रुपये। हाँ हम गाड़ी से 10 रुपये लेते हैं, ठेला वाले से हमसे मतलब नहीं है। आप कर्मचारी हैं? किसके? नगर निगम कर्मचारी है? नगर निगम कर्मचारी वो गए हैं ऑफिस। तो आप गुंडा टैक्स वसूली कर नहीं गुंडा टैक्स नहीं, वो गए हैं नगर निगम में पैसा जमा करने, मेरे को बोले हैं देखते रहना, मैं वही काटते हैं, आते हैं पर्ची। विनोद द्विवेदी, ये कौन है? ये जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो। आपको पाल रखे हैं मतलब? नहीं अभी गए हैं नगर निगम पैसा जमा करने, तो मेरे को बोले हैं काटते रहना। हमेशा तो आप ही लेते हो, इसका कहना है कि अरे हम नहीं लेते हैं सर जी, हम गाड़ी का काटते हैं कभी कभार, जब नहीं रहते हैं तो। गाड़ी का किस अधिकार से काटते हैं? नगर निगम से जो ठेका नहीं है, नगर निगम से काटते हैं ना सर जी, वो लगा के गए हैं मेरे को, कर्मचारी नहीं हो कैसे काट सकते? तो वो गए हैं नगर निगम अभी। हमेशा आप गाड़ी के हम हमेशा नहीं काटते, वो रहते हैं साथ में बैठा कटवाते हैं जिनकी ड्यूटी लगी है यहाँ। मतलब वो गुंडा पाल रखे हैं? अब आप लोग ये गुंडा क्या काहे की वसूली कर रहे हैं? वसूली काहे की हो रही है यहाँ पे? ये था नगर निगम गाड़ी का यहाँ पे पार्किंग के चार्ज काहे की पार्किंग का ठेका नहीं है तो आप तुम का है नगर? मेरे को नगर निगम वाले अभी गए हैं, वो बता तो रहा हूँ, ऑफिस गए हैं। अभी यहाँ एक आदमी जो खच्चर है उसके आरोप है कि आप लोगों ने मार दी है। किसी ने मारपीट नहीं की है, उड़नदस्ता लेके आया, ठेला खड़ा रहा होगा तो बाट उठा के बाद छूट के उसके लग गया होगा। इसमें बाकी तो हम खुद मौके में नहीं था, बताया तो हम आके देखे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? ठेले वालों को जगह वहाँ दी गई है मंडी में, वहाँ नहीं जाते तब आ जाते यहाँ। इनको जब उड़नदस्ता है तो एक बार किनारे करता है, खड़े रहे, फिर आ जाते रोड, फिर हटाएंगे तो प्रक्रिया है।
और ये चीना झपटी में यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती इसकी नाटक करने की आदत है। नशा में रहता है। उसका ये कहना है कि वो खाना खा रहा था, उसके बाद आप खाना नहीं खा रहा था, कुछ कुछ बनाने के लिए बनाते हैं। आपके ऊपर आरोप है कि आपने मारपीट की? हम नहीं मारे हैं, वो अपने आप बटहारा चढ़ाया, अब पन्नी चढ़ाए हम, तो एक ही बाद अपने हाथ झिटके से ओके आँखी में लग गए, वो अपने आप लग गए? हाँ, हम नहीं मारे। नहीं, खाना नहीं खा रहा, खाना केला वाला खा रहा था, वो तो बेच रहा था। देखिए, ऐसा है कि ये आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है और हमने जैसे हमें जानकारी हुई, हमने विनोद तिवारी के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए बोल दिया है संबंधित अधिकारी को, जो राजस्व के प्रभारी हैं, और थाना को भी ये बता दिया है कि एक जो अवैध वसूली कर रहा है अजय पटेल, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, नगर निगम से भी अजय पटेल के खिलाफ अवैध वसूली करने के लिए एक आवेदन थाना भैया को भी भिजवाना है, ये हमने संबंधित अधिकारियों को बोल दिया है। मैं आपके माध्यम से रीवा शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि सिरमौर चौराहा में कोई भी ठेका नहीं हुआ है। जो भी वसूली करेंगे वो नगर निगम के कर्मचारी करेंगे। वहाँ पर बाज़ार बैठकी भर का ठेका है, तो जो बाज़ार बैठकी के ठेला वाले हैं वो सिर्फ 10 रुपये देंगे, और जो टैक्सी और ऑटो स्टैंड का है, तो जैसे ऑटो वालों से जो पैसा लेना है उसका शुल्क निर्धारित है, जो वाहन पार्किंग वाले हैं उनका शुल्क निर्धारित है, वो नगर निगम से ही वसूली की जा रही है। जब तक कोई ठेका नहीं होता तब तक नगर निगम से वसूली होगी। अगर कोई भी इस तरह की असभ्यता करता है, पब्लिक के साथ बदतमीजी करता है, कोई नगर निगम कर्मचारी नहीं है, तो उसको संबंधित थाने को आप स्वयं जाकर FIR कराएं, और नहीं तो उसका वीडियो बनाकर नगर निगम में बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। रुक जाना नहीं योजना के तहत संचालित हो रही है परीक्षाएं, दोबारा परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किए गए 10वीं एवं 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बाद असफल हुए छात्रों को एक बार फिर रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया है। आज जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में एक साथ इन परीक्षाओं का संचालन शुरू किया गया, जिसमें एक बार फिर उन छात्रों को अवसर दिया गया जो मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा MP रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रदेश के उन छात्रों पर ध्यान दिया गया जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सफल हुए और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आपको बता दें कि MP बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 63.23% बच्चों ने सफलता हासिल की, जबकि 12वीं बोर्ड परीक्षा में 55.28% उत्तीर्ण छात्रों का रिजल्ट रहा। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में तकरीबन 18 लाख परीक्षा के मध्य प्रदेश में शामिल हुए थे, जिसमें असफल हुए छात्रों को एक बार फिर परीक्षा देने का अवसर मिला है। इस चीज़ का पेपर चल रहा है। आज रुक जाना नहीं के अंतर्गत कक्षा 12 की परीक्षा अभी संचालित हुई 2 बजे से, और इंग्लिश का पेपर है, अर्थशास्त्र। अब पिछले अभी हाई स्कूल का हुआ, ये परीक्षा लगभग कंटिन्यू है और 27 तक चलेगी। लगभग कितने बच्चे होंगे अपने? आज के 300 बच्चे हैं। 300। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कुकर के गोदाम में चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। प्रीति गुप्ता पत्नी अमित गुप्ता ने बताया कि शंभूनगर रीवा में अस्पताल के बगल में निवास स्थान है और एजेंसी के नाम से बस स्टैंड में दुकान का संचालन करते हैं, जिसका गोदाम चिन्मय हंस योग आश्रम के सामने पुष्पराज नगर में बनाया है और यूनाइटेड कंपनी के डीलर हूं। इस गोदाम दुकान का सामान कार्टून जो कि बिक्री के लिए मंगाया गया था 8 जून को आया था। आज जब गोदाम पहुंची तो देखा कि 22 नग कार्टून गोदाम से गायब हो चुके हैं। चोरी हुए कार्टून सहित प्रेशर कुकर की कीमत 5 लाख के लगभग आंकी गई, जिसकी रिपोर्ट आज फरियादी ने थाना सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। ये अभी 9 तारीख को यहाँ पे कुकर का गोदाम था A3 एजेंसी के नाम से, तो अभी 9 तारीख को हम लोग आए यहाँ पे वापस 8-10 दिन बाद, तो देखा ताला वाला टूटा था।
फिर वही गए थे अपना यहाँ पे रिपोर्ट के लिए, तो बोले आवेदन आप दे दीजिए, आप तफ्तीश करेंगे उसके बाद रिपोर्ट लिखेंगे। तो ना अभी तक आज दिनांक तक कोई आया तफ्तीश करने और ना ही कोई रिपोर्ट लिखी गई हमारी। इसके पहले भी ये घटना 7-8 महीने पहले हो चुकी है और लेकिन कोई कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसमें पकड़े गए पहले वाले में? नहीं, पहले वाले में भी कोई नहीं पकड़ा गया है। ये दोबारा हो गई। कितने का सामान चला? ये लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का सामान गया। ये कौन सा इलाका है? ये पुष्पराज नगर। जी जी। ये थाना ये सिटी कोतवाली। तो अभी FIR नहीं हुई आवेदन? नहीं, अभी FIR नहीं हो पाई। उन्होंने पहले यही बोला था, आश्वासन दिया कि पहले हम तफ्तीश करेंगे उसके बाद FIR करेंगे। तो अभी तक तफ्तीश के लिए भी कोई नहीं आया। क्या नाम आपका? अमित कुमार गुप्ता। आपकी दुकान संचालित होती है? ये A3G नाम से दुकान संचालित होती है, ये यहीं पे। आकाशवाणी रीवा के कार्यक्रम अधिकारी विपिन यादव का जबलपुर स्थानांतरण हुआ। इस अवसर पर आकस्मिक उद्घोषकों और कंपियर्स ने एक स्थानीय होटल में विदाई समारोह आयोजित किया। बघेली बोली के लिए आकाशवाणी के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन यादव जी ने अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किया है। सभी के लिए समान रूप से चिंता करने वाले ऐसे अधिकारी बहुत ही कम होते हैं, जो एक सांस्कृतिक केंद्र की आवश्यकता अनुरूप हर एक सदस्य से उसका बेस्ट निकाल सके। इस तरह के उद्गार गत दिवस एक निजी रेस्टोरेंट के सभागार में आकाशवाणी के अनाउंसर्स और कंपियर्स ने व्यक्त किए। ये अवसर था विपिन यादव जी के लिए आयोजित फेयरवेल समारोह का। गौरतलब है कि श्री विपिन यादव जी का स्थानांतरण आकाशवाणी केंद्र रीवा से आकाशवाणी केंद्र जबलपुर के लिए हो गया है। इस भावभीनी समारोह में बोलते हुए श्री विपिन यादव जी ने कहा कि जब वे रीवा स्थानांतरित होकर आए थे तो रीवा के बारे में सुनकर सशंकित थे, मगर यहाँ के सभी अनाउंसर्स और कंपियर्स ने उन्हें अभूतपूर्व निष्ठा और विश्वसनीयता से सहयोग किया। इसी वजह से वे उनके भीतर दबी हुई कला को उभार सके, जिसके चलते वे सभी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्वर्णलता यादव ने कहा कि आज इस समारोह में सबने जिस तरह से हम दोनों को संपूर्ण आयोजन का केंद्र बनाया है, उससे उनके स्मरण में उनकी उस वैवाहिक वर्षगांठ की कमी पूरी कर दी जो कोविड की वजह से आयोजित नहीं की जा सकी थी। शुरुआत में घर कर रहा था, शुरुआत के 3 महीने बड़े कठिन थे। वो एक कहानी अलग है, शायद होता है सब। लेकिन क्या होता है, पुराने पुरानी चीजों को भी आपको ग्रहण करना पड़ता है, जो पहले नहीं अच्छी। क्योंकि 3 महीने मुझे वो पूरा करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे देखा कि पूरी जो लोग शुरुआत में एक जुड़ाव है, वो जुड़ाव ही जो है मुझे 6.5 साल खींचते गए। शुरुआत में एक परसेप्शन होता है कि ये ऐसा होगा, तो उसका पूर्वाग्रह भी कह सकते हैं। तो जनरली रीवा में जो भी आता है बाहर से, पूर्वाग्रह से कई जुड़ाई बना रहा है। उसका रीजन मुझे नहीं मालूम, उसका कारण मुझे नहीं मालूम। मैं भी पूर्वाग्रह से गई, तो वहाँ से चला तो घर में बात होती थी, माँ शारदा हमारी को दे दी। मैंने कहा माँ ने बुलाया है, हमको चलना है। मैंने कहा माँ ने बुलाया है तो कुछ अच्छा ही होगा, चलते हैं। हमने आगे ज्वाइन किया तो परसेप्शन था, दृष्टिकोण था, पूर्वाग्रह था। वो शुरुआत में घर कर रहा था, धीरे शुरुआत के जो 3 महीने चौपाल कंपेयर्स को कि आज हम सब इस बहुत ही पारिवारिक गेट टुगेदर करूँगी, मैं फेयरवेल से आज नाम ही नहीं लूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फेयरवेल उससे दिया जाता है जो केवल ऑफिशियल वर्क करके चला जाता है, और आपने ऑफिशियल वर्क नहीं किया है। केवल आप हमारे साथ में दिलों से जुड़े हैं, एज वेल एज मैडम भी जुड़ी हुई है, और बस उसी को ध्यान में रख के आज हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर, हमारे साथ में अनाउंसर्स, AIR चौपाल कंपेयर्स और AIR लक्ष्मी कंपेयर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और
अब मैं सीधे इस माइक को हैंड ओवर करने में बहुत सुनी सी आवाज में आ जाएगी। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाने के लिए, और मैम का भी तहे दिल से शुक्रिया हम सबको एक परिवार की तरह काम करने के लिए। और सर ने हम सबको इस तरह से बना दिया है कि ऑफिशियल जो एक माहौल था और इसी के लिए सर भाई जैसे किसी की पिता जैसे मतलब ये कहना एक परिवार ही है। भूतपूर्व सैनिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए ECHS सुविधा काउंटर का शुभारंभ रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय रीवा भूतपूर्व सैनिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने वाला पहला हॉस्पिटल बन गया है। ECHS मतलब एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को एम्प्लॉयमेंट करने वाला यह पहला चिकित्सालय है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुविधा काउंटर का लोकार्पण रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा आज किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर श्रीवास्तव और अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय डॉक्टर मनोज इंदुलकर, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है ECHS, वो अब हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लागू हो गई है। देश का पहला सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल है जिसको रक्षा मंत्रालय ने इम्पैनल्ड किया है अपने पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए। वो उन्होंने इसलिए किया कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को के मानदंड उन्होंने ये माने कि उस स्तर के हैं जहाँ पर वो अपने पूर्व सैनिकों का इलाज कराने के लिए उनको अलाउ कर सकते हैं। इसलिए एक और जहाँ ये रीवा के लिए बड़े गर्व की बात है, वहीं दूसरी ओर जो हमारे रीवा में 45,000 पूर्व सैनिक हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी, सुविधा के लिए भी ये इम्पैनलमेंट बहुत अच्छी उनके लिए सौगात है। इसलिए इस अवसर पर मैं अस्पताल के प्रशासन को भी और पूर्व सैनिकों को भी बधाई देता हूँ। कौन नई धन्यवाद देता हूँ। नई कौन सी उपचार व्यवस्था लागू हुई है यहाँ पर? नया इलाज यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट अभी नहीं हो रही, किडनी ट्रांसप्लांट को शुरू हो रहा है। ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, न्यूरो के बड़े बड़े ऑपरेशन, यूरोलॉजी से रिलेटेड तमाम तरह के जटिल ऑपरेशन अब यहाँ पर होने लगे हैं और किडनी ट्रांसप्लांट की हम तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले महीने से किडनी ट्रांसप्लांट का भी काम हम शुरू करेंगे। आने वाले समय में कितने बिस्तर का अस्पताल हो जाएगा? अभी ये 240 बेड का है। बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए इसको 400 बेड का करने के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव यहाँ से गया था वो राज्य शासन ने। क्या क्राइटेरिया रहता है इसमें? जो हमारे पूर्व सैनिक हैं जो देश की सेवा में रहे हैं, बॉर्डर्स में रहे हैं और इसके बाद वो अभी घर वापसी उनकी हो गई है, रिटायरमेंट के बाद आ गए हैं या टेम्परेरी कमीशन के बाद आ गए हैं, तो उनका कुछ जब सेवा में रहते हैं तो उनका कुछ अंशदान वहाँ जाता है केंद्र सरकार को अंशदान जाता है। इस प्रकार से एक कार्ड इशू होता है। तो एक्स आर्मी मैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, इसमें वो कार्ड अपना दिखाएंगे, यहाँ से रजिस्टर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फिर पेमेंट होगा इस हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को। तो इस प्रकार से ये उनको तुरंत सुविधा रीवा में मिलेगी। और इसके पहले सैनिकों का इलाज किन हॉस्पिटलों में कराया जाता था सरकार द्वारा? इसके पहले सरकार द्वारा ये स्कीम देश के सभी प्रमुख प्राइवेट अस्पतालों में और जो देश के आर्मी अस्पताल जैसे RNR में और भी जो उनके अस्पताल हैं अच्छे जो स्टैंडर्ड पे हैं उनका एक मानक है, स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार वो स्कीम हर जगह उन अस्पतालों में लागू थी जहां रक्षा मंत्रालय संतुष्ट था कि हमारे सैनिकों का इलाज सही और बेहतर होगा। नहीं, रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को चुना गया है। हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को इसलिए चुना गया है कि ये सबसे पहले तो NABH हम सर्टिफाइड है। NABH हम पूरी टीम ने मेहनत करके NABH सर्टिफाइड हुए हैं और उसके बाद हम बराबर ऐसी सेवाएं और ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिसकी खबर उनको लगी है और उनको लगा है कि यहाँ भी हमारे आर्मी के जो सैनिक हैं, जो हमारे देश की शान है, जो देश की हमारी धरोहर है। ठीक। जगन्नाथ यात्रा का भव्य स्वागत विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा द्वारा किया जाएगा।
इसी तारतम्य में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। साथ ही ये बताया गया कि भगवान जगन्नाथ स्वामी को प्रसाद में 56 भोग लगेगा। इसके अलावा फूलों की वर्षा, आतिशबाजी, ढोल नगाड़ा, भव्य आरती के साथ स्वागत किया जाएगा। प्रसाद वितरण में जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद, कढ़ी भात, फल फूल, दूध से बना मिश्रम्भो शरबत वितरित किया जाएगा। क्या कहना है व्यापारी संघ का, आप खुद सुनिए। जय जगन्नाथ स्वामी। ये हमारे जगन्नाथ भगवान जो हर वर्षवाती दर्शन देने निकलते हैं, ये ऐसे भगवान हैं जो जनता में दर्शन देने निकलते हैं, जो कि हम लोग घोड़ा चौराहे पे व्यापारी संघ द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। उस विषय में आज बैठक हुई है और हमारा इसी दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है व्यापारी महासंघ का। तो वो दोनों चीज़ें हम लोग बड़ी खुशी से घोड़ा चौराहे पे मनाते हैं। बैठक इसलिए मकसद ये है कुछ नया कर सकें, भगवान जगन्नाथ यात्रा में कुछ नया हो, लोगों को सुविधा हो दर्शन लेने में, और भगवान को का फल वितरण और कड़ी भात वितरण जो हो नियमित बढ़ सके और भगवान के दर्शन भी नियमित हो सकें, इसलिए हमने ये बैठक रखी है। ये यात्रा का क्या स्वरूप रहेगा, कहाँ से कैसे जाएगा और क्या? ये लक्ष्मण बाग से निकलती है यात्रा, जो कि जगह जगह स्वागत होता है उसका, और घोड़ा चौराहे पे हम लोग उसको भव्यता प्रदान करते हैं। हिंदू व्यापारी महासंघ का यही मानना है कि जो भगवान हम लोगों को दर्शन देने निकले हैं, तो उनका स्वागत भी अच्छे से हो, उनकी आरती भी अच्छे से हो, उनके लिए सब कुछ अच्छे से हो। रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नेहरू नगर स्थित एक निजी विद्यालय में आगामी 19 जून को वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रीवा शहर के कई सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस आयोजन में बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ साथ आवश्यक खून की जांच की सुविधा भी निःशुल्क रूप से उपलब्ध रहेगी। क्या कहना है आयोजकों का, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। ये बच्चों के, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, उनके हेल्थ चेकअप के लिए, जो इस समय शारीरिक और मानसिक समस्याएं छोटे बच्चों को भी फेस करनी पड़ती है और बड़ों को भी, तो उनके लिए उनके दांतों का परीक्षण, नेत्र परीक्षण और कुछ आहार विचार से संबंधित चीज़ें भी, कि मधुमेह भी बड़ों में बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, तो उनको जानकारी भी और उनका चेकअप भी, कि दोनों चीज़ें करके उनको थोड़ा अवेयर भी किया जाए, और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी, और जो नीडी लोग हैं, जो जल्दी से पहुंच नहीं पाते हैं या बीमारियों से तो ग्रसित होते हैं पर इतना जल्दी वो अपना टेस्ट नहीं कराते हैं, तो अगर हम किसी न किसी ऐसे इस तरह के निःशुल्क शिविर का आयोजन करते हैं तो उनको हम कन्विंस कर पाते हैं कि भाई आप आइए, और उनका ब्लड टेस्ट भी हम लोग होल बॉडी ब्लड टेस्ट भी कराने की योजना है, कि अगर कोई बीमारी है या पनप रही है तो वो इसी शुरुआती दौर में हम उनको देख सकें। बस इसी उद्देश्य को लेकर के ये फ्री चिकित्सक रीवा शहर के ही हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, दंत विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं उसमें, और कुछ होम्योपैथी का भी हमने प्रोविज़न किया है,
कि जिससे कुछ दवाइयाँ भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी, बेसिक मेडिसिन उनको मिल सके कि ताकि कुछ जो इस समय गर्मी में बहुत सारा वायरल सर्दी जुकाम ये सब फैल रहा है तो वो सब से उनको निजात मिल सके। निःशुल्क है कि चार्जेबल है? निःशुल्क, टोटल निःशुल्क रहेगा। इसमें हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, अभ्युदय फाउंडेशन और विंध्य विकास परिषद से हैं, सिद्धार्थ हैं, और भी हमारी सहयोगी क्षत्रिय महासभा हैं। ये सभी लोग मिल करके हम आयोजित करने जा रहे हैं इस निःशुल्क शिविर। सार्वजनिक लोगों के लिए है? सार्वजनिक सभी के लिए है, बड़े छोटे जैसे भी जो भी लोग हैं, जिस भी उम्र के। और हमने वैसे ज़्यादा टारगेट बच्चों को किया है कि छोटे बच्चे भी जो हैं इस दौरान बहुत सारे बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, तो जल्दी हम बच्चों में जब तक कोई लक्षण नहीं आता तब तक हम उनकी जांच नहीं कराते हैं। कई बार बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में और उनको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।